स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर क्लास 7 एनसीईआरटी। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो अर्थ है एक ह्यूज ब्लैंकेट, बहुत बड़ी चादर से एयर की ढकी हुई है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पर अर्थ पर, तो वो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उससे क्या मिलती है हमें? एयर, हवा मिलती है सांस लेने के लिए, और ये हमें हार्मफुल सनरेज से भी बचाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। विदाउट दिस ब्लैंकेट प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड। ठीक है, अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगी तो जब सूरज की तेज़ किरणों से क्या हो जाएगा, हम जल सकते हैं समर्स में, और विंटर्स में क्या हो सकता है, हम फ्रोज़न बिल्कुल जम सकते हैं। ठीक है, एक और ये इसलिए एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ पर जीवन को लाइवेबल करता है, बनाता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे। यहाँ पर साइड में कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट ट्रैप कर लेती है। ठीक है, इसमें हीट होती है तो अर्थ इस हीट को ट्रैप कर लेता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, विदाउट इट अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो अर्थ पर जो है बहुत ठंडा हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इंक्रीज, अगर ज़्यादा ही जो है ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, किसके कारण? फैक्ट्री स्मोक, जो कार से धुआं निकलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, ये भी पूरा सही नहीं है, तो सही मात्रा में होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो कोल्डेस्ट एरियाज़ होते हैं आपके, जो नॉर्थ की तरफ जो एरियाज़ होते हैं पोल्स पर, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, और जो सी लेवल, पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि क्या कारण होता है, हमारा फ्लड आते हैं ना कोस्टल एरियाज़ में। ठीक है, देयर में भी ड्रास्टिक चेंजेस। ठीक है, तो और क्लाइमेट में भी बहुत ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं। अगर ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी सही मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो सही मात्रा में। अब देखेंगे कंपोजिशन एटमॉस्फेयर में, जो डिफरेंट हमारी एयर्स की कंपोजिशंस क्या है। ठीक है, डू यू नो द एयर वी टेक वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं उसमें भी बहुत सारी गैसेज होते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है बल्क में, दो गैसेज है, यहाँ देखेंगे पाई चार्ट में, एक गोले में दिया गया आपको। 78% जो है आपकी नाइट्रोजन होती है, उसके ऊपर 21% ऑक्सीजन, देन आर्गन 0.93% एंड ऑल अदर 0.04%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है हमारे पास। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और जब हम अब इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम थोड़ी नाइट्रोजन भी लेते हैं लंग्स के साथ अंदर। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, पर वो डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है एक सॉइल में। ठीक है, तो वो रूट्स में उसके साथ मिलकर उसको प्लांट्स के लिए एक यूज़ करने के लिए बनाता है, ताकि वो उसका यूज़ कर सके। ऑक्सीजन जो है हमारी सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है अर्थ पर। ठीक है, तो ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, सभी को क्या चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपके, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे पास रहता है, क्योंकि जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हम जो ट्रीज़ को कट करते हैं तो बैलेंस जो है हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। और ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू इक्वल टू अमाउंट यूज बाय द प्लांट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो है ऑक्सीजन देता है हमें, और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, पर जो है बैलेंस किस वजह से बिगड़ जाता है, कि आपने देखा होगा बहुत सारे बर्निंग फ्यूल्स हो गए, कोल्स, ऑयल हो गया,
गाड़ी से जो धुआं निकलता है, इससे क्या होता है तो थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इनसे बहुत सारा बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है हर साल। ठीक है, इससे वेदर बहुत अफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारी एटमॉस्फेयर है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेयर्स में। तो ये 5 लेयर्स में आपका डिवाइडेड है। तो आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यहाँ देखिए सबसे जो आपका नीचे है, सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है आपकी। ठीक है, तो इसकी एवरेज हाइट होती है आपकी 13 किलोमीटर। ठीक है, इसी जो लेयर में हम सांस ले पाते हैं, और जितने भी आपका वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होते हैं जैसे रेनफॉल, फॉग, ओले पड़ता है, सब इसी लेयर से हो पाते हैं। तो इसके ऊपर होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखेंगे अब यहाँ पर है ना, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये कितनी हाइट होती है, कितनी हाइट पे होती है, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस जो है यहाँ पर क्लाउड्स वगैरह नहीं होते, बहुत कम होते। तो ये बहुत सही होता है किसके लिए, जो एरोप्लेन उड़ते हैं आपके। ठीक है, कंटेन्स। और इसमें एक और चीज़ क्या होती है आपकी, ओजोन लेयर होता है जो हमारी अर्थ को हार्मफुल रे से प्रोटेक्ट करता है, सन की। और इसके ऊपर क्या होता है आपका मेसोस्फेयर, ये क्या आपकी 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और ये कितनी हाइट पे होती है आपकी, 80 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है, और इन पर जो आपका एस्ट्रॉयड मीटरॉइड्स हो गया। ठीक है, तो इसी लेयर में आपको होते हैं एस्ट्रॉयड मीटरॉइड। इसके ऊपर होता है आपका थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर आपका राइज होता है जैसे जैसे ऊपर हाइट पे जाएंगे। और इस लेयर में आपका आयंस होते हैं, आयंस। ठीक है, इट एक्सटेंड्स बिटवीन, और ये कितने हाइट पे होता है, 80 से 400 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये लेयर क्या होती है आपकी, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जो आपकी रेडियो वेव्स आती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं यहीं से अर्थ तक रिफ्लेक्टेड होके दोबारा इसी लेयर से वापस आती हैं। उसके ऊपर होता है आपका एग्जोस्फेयर। तो एग्जोस्फेयर होते हैं आपकी सबसे ऊपरी सतह। ठीक है, तो इसमें बहुत कम ऑक्सीजन होता है आपके, और इसमें बहुत सारी गैसेस होती है जैसे आपकी हीलियम हो गया, हाइड्रोजन। तो वो इसी लेयर में होता है आपका। ठीक है, और इसके ऊपर स्पेस हो गया आपका। अब देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे। ठीक है, क्या आज बारिश होगी। तो आप देखते हैं सुबह कभी सुबह सूरज निकल रहा है, दिन में मौसम बिगड़ गया, और रात को फिर बारिश हो गई, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, जो घंटे दर घंटे चेंज होता है, मतलब आवर्स के बीच में चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं आप, वेदर। ठीक है, जो हमारी कंडीशन क्या होती है, चेंज आर टू आर। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आर टू आर मतलब घंटे दर घंटे चेंज होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेदर। जैसे कि हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक अ वन इरिटेबल, प्लीजेंट ब्रीजर और प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक यू वन चेयरफुल। ठीक है, कभी अच्छा मौसम हो रहा था, कभी बाहर, तो मौसम जो है घंटे दर घंटे चेंज हो रहा था। और वो वेदर जो आपका बहुत लंबे टाइम के बाद चेंज होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है आपका, यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, डिग्री हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो हमें क्या बताता है कि कितना ठंडा कितना गर्म हो रहा है ना, उससे क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डे और नाइट में नहीं चेंज होता, मतलब दिन हो रही है रात हो रही है, इससे नहीं होता टेम्परेचर, मतलब इसमें भी होता है टेम्परेचर। और कैसे होता है, सीज़न बाई सीज़न भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे विंटर में क्या होती है, बहुत ठंड होती है, और समर्स में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है ना। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। ठीक है, और एक और टेम्परेचर में क्या आता है आपका, इंसोलेशन। इंसोलेशन किसे कहते हैं, वो सोलर एनर्जी, मतलब सूरज से जो अर्थ क्या करती है, गर्मी, है ना, जो सोलर रेज एनर्जी एक्सेप्ट करती है, उससे क्या बोलते हैं, सोलर इंसोलेशन। ठीक है, पर जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ, तो ये क्या बढ़ती है, अमाउंट डिक्रीज़ होती जाती है, ठंडा रहता है ऊपर, ठंडा होता जाता है। अब देखिए यहाँ पर डू यू नो में देखिए ज़रा, कि जो
टेम्परेचर को नापने की क्या होती है डिग्री, इसे सेल्सियस कहता है और इसे किसने इन्वेंट किया था, एंड्री सेल्सियस ने। ठीक है, तो सबसे ठंडा कब होता है, जब 0 डिग्री होता है और जब पानी उबलता है कितने डिग्री पे होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अब कि नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो पोल्स होते हैं हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन पर क्या होती है, स्नो कवर होती है। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा तो वो इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पर कुछ भी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ में, शहर में, वो विलेज के कंपैरिजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कंक्रीट सीमेंट की रोड होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो दिन में पूरा हीट से क्या होता है, रोड गर्म हो जाता है और रात को जो है हीट ये रिलीज़ करता है, जो रोड होते हैं कंक्रीट की, सीमेंट की। गांव में तो नहीं होती, इसलिए गांव में क्या होती है, कम हीट होती है वहाँ पर रोड पर, क्योंकि रोड नहीं कैसे होती है, वहाँ पर मिट्टी की होती है। ऑल्सो द क्राउडेड। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं टेम्परेचर हाई, जहाँ पर लोग बहुत सारा क्राउड है, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, सिटीज़ में है ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है आपका। ठीक है, एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर पढ़ेंगे तो यू विल सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे जान के कि हमारे आसपास क्या है, एयर प्रेशर। ठीक है, एयर अबव अस प्रेसेस, जो हमारे आसपास एयर हमें प्रेस करती है और फोर्स डालती है हमारी बॉडी पर हमें पता नहीं चलता, हम फील भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो एयर प्रेशर रहता है कि चारों तरफ से हमें आ रहा होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी क्या करती है, उस पर काउंटर प्रेशर करती है, इसलिए हमें वो फील नहीं होता ज़्यादा। तो एयर प्रेशर को क्या हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एयर का वेट अर्थ सरफेस पर एयर का वेट को क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हम एयर की लेयर में ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, तो प्रेशर जो है रैपिडली फॉल्स होता रहता है, प्रेशर कम होता रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर सी लेवल पर होता है, सी लेवल पर। ठीक है, आपके सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता रहता है तो वो कम होता रहता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे। जैसे जिस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, हाई, द एयर गेट्स हीटेड, तो उस एरिया में जो एयर प्रेशर है वो राइज होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। तो लो प्रेशर किससे एसोसिएट है आपका, क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से। ठीक है, और जिस एरिया में क्या होगा, लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, वहाँ पर क्या होता है, एयर ठंडी होती है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पर ठंडा होता है आपका, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेशर हैवी होता है। ठीक है, तो हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट हाई प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनाती है, जो हैवी एयर क्या बनाती है, हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर किससे एसोसिएट है आपका, क्लियर एंड सनी स्काई से। ठीक है, द एयर ऑलवेज मूव, जो एयर कैसे मूव करती है, तो आपकी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। अभी देखिए यहाँ पे कि मून देयर इज़ नो एयर, तो मून पे कोई एयर नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कोई एयर प्रेशर नहीं है, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हुए एक स्पेशल सूट पहनते हैं जिसमें कि क्या होती है, ऑक्सीजन फिल होती है, ताकि जब वो मून पर जाएं वहाँ पर तो उनकी बॉडी अफेक्ट ना हो, उनकी नस जो ब्लड वेसल्स है वो फट ना जाएँ। ठीक है, अब विंड की तरफ बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो विंड ब्लो करती है, जो एयर ब्लो करती है उसे विंड कहते हैं। ठीक है, यू कैन सी विंड एट वर्क ड्यूरिंग। ठीक है, आपने देखा होगा कि समर ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा पत्ते जब गिरते हैं, है ना, ऊपर से सूखे पत्ते गिरते हैं, और कब आपने विंड महसूस करी होगी, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, विंड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। जैसे ज़्यादा कब होती है, आपने महसूस किया होगा जब आप स्टॉर्म हो रहा है, छतरी लेकर जा रहे छाते, आपका छाता उड़ जाता है पीछे, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, जब हाई विंड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो विंड इज़ नेम्ड आफ्टर डायरेक्शन फ्रॉम, जो विंड का जो नाम पड़ता है वो उसके डायरेक्शन से डिपेंड करता है। जैसे कि अगर वेस्ट से कोई विंड आ रही है उसका नाम क्या पड़ेगा, वेस्टर्ली। ठीक है, तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम्स फॉर यू। ठीक है, तो विंड कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपकी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी विंड्स।
ठीक है। फर्स्ट क्या होगी आपकी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड जो आपकी परमानेंट रहती है, मतलब पूरे साल जो नॉर्मली जो आपकी विंड ट्रैवल करती है उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। जैसे द ट्रेड विंड्स, इसमें क्या आ गई आपकी वेस्टर्लीज आ गई, ईस्टर्लीज, दोनों साइड से एयर आती है ना। सेकंड है क्या सीजनल। सीजनल विंड्स जो होती है, सीजनल हो गई जो आपकी सीज़न के हिसाब से आती है, ठीक है। अलग अलग सीजन्स में आपकी अलग अलग विंड जो है ब्लो करती है, ठीक है। अब थर्ड है आपका लोकल विंड। लोकल विंड हो गई आपकी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे रहती है, मतलब किसी भी साल के एक दिन रहती है और एक किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर सी ब्रीज़ है, ठीक है, तो सी ब्रीज़ कौन सी जगह पर रहेगी, जो जहाँ पर क्या होगा, सी होगी, है ना, सी होगी तो वो वहीं पर रहेगी, तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही रहती हैं। और जैसे कि आपका हो गया राजस्थान, हो गया अलग अलग एरियाज हो गए, राजस्थान, म्यांमार, ठीक है, गोवा, अलग अलग जो प्लेस हो गए। जैसे राजस्थान में अगर गर्म हवा है, लू है, तो वो सिर्फ उसी रीजन पे और अलग कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, ठीक है। तो लोकल विंड अपने पर्टिकुलर एरियाज में रहती है। अब ये थोड़ा ये पढ़ते हैं डायग्राम, मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, ठीक है। जो मेजर प्रेशर बेल्ट सिस्टम है, ठीक है, विंड सिस्टम का, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है बीच में, देखिए ज़रा अभी सबसे, एक मिनट रुकिए ज़रा, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो सबसे बीच में क्या होता है आपका इक्वेटर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है, डोल्ड ड्रम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके 0 डिग्री होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है आपका नॉर्थ ट्रेड विंड्स, इसके ऊपर होता है आपका नॉर्थ ट्रेड विंड्स, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से क्या आ रही है, हवा आ रही है, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड बोलते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होती है आपकी, और इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में देखिए साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, जो कहाँ से आती है, साउथ से, ठीक, इसलिए इनका नाम क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। और अब इसके ऊपर क्या आपका ट्रॉपिकल हाई रीजन, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स, हॉर्स। और नीचे भी देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको क्या, ये भी, इसे भी क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब आप एरो से पता लगा सकते हैं कि कहाँ से विंड आ रही है ना, एरो से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से विंड आ रही है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ठीक है। जो आपके एरोज़ हैं आप इनसे पता लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ से ये कहाँ से आ रही है विंड, इसे हम क्या कहेंगे, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, है ना। तो जो अब यहाँ से विंड आएगी, है ना, नॉर्थ ईस्ट, देखिए यहाँ ईस्ट से आ रही है एयर, इसका नाम इसलिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट, है ना। और ये यहाँ से कहाँ से आ रही है, वेस्ट से, इसका नाम क्या है, वेस्टर्ली, ठीक है। और ये कहाँ से आ रही है, ये भी वेस्टर्ली से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे इनका नाम पड़ता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जैसे ही आप ऊपर जाएंगे अब, तो ऊपर क्या होगा आपका, पोलर ईस्टर्लीज हो गया, तो इसमें क्या हो गया आपको, बहुत ठंडा हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये थी मेजर बेल्ट्स। तो ये आपको इसमें जो मेन याद करना है, तो विंड्स का नाम किससे पड़ता है, जिस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर वेस्ट से है तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से है तो ईस्टर्लीज। अब यहाँ पर एक साइक्लोन के बारे में बताया गया है जो उड़ीसा में हुआ था, आपका सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल में, कौन सी, 18 अक्टूबर 1999 में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हिट हुए थे, तो इससे जो है बहुत डैमेज हुआ था आपका, बहुत लार्ज नंबर में डैमेज हुआ था आपका। और जो इसमें विंड की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी, और ये लास्ट 36 घंटे तक रहा था, ठीक है। तो इन्होंने जो कच्चा हाउसेस थे लोगों के वहाँ पर, ठीक है, रूफ सब डिस्ट्रॉय कर दिए वहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइंस, ठीक है। इससे हैवी रेन से क्या हो गया, सब तबाह हो गया। जो साइक्लोन था वो 3 दिन तक रहा वहाँ पर, ठीक है। और फ्लडिंग मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा, ठीक है, जो जो इससे बाढ़ आई तो कहाँ पर इकट्ठा हो गया ये सब,
उड़ीसा की जो मेन आपकी रिवर्स है उनमें। ठीक है, जो साइक्लोनिक विंड होती है इससे क्या जो है वो क्या करते हैं, पानी बचाने में मदद करते हैं। जो अगर हम जो ट्रीज़ काट देते हैं हिल साइड ऊपर की जो पहाड़ी इलाका होता है तो क्या होता है इससे कि जो पानी बारिश का पानी होता है वो कम वो ऊपर से नीचे की साइड आता है, तो इससे क्या होता है फ्लडिंग आती है लो एरियाज़ में। तो इस मैकेनिज्म के बेस पर क्या होता है, हमारे 3 रेनफॉल्स होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, कन्वेंशनल रेनफॉल होते हैं जो आपके नॉर्मली जो आपके वार्म ईयर जब क्या होती है आपकी इवेपोरेट होती है ऊपर और क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है, उससे क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल, है ना। ऑर्गेनिक रेनफॉल क्या होता है आपका, जब आपका जो है मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्ट एयर कैसे इवेपोरेट होती है आपकी ऊपर जाकर पहाड़ के पास क्या बोलता है उनका इकट्ठा होता है मॉइस्ट, सॉरी, जो होता है वाटर वेपर बनता है वहाँ पर पहाड़ के पास ऊपर जाकर, जब वाटर इवापोरेट होता है, ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऊपर बनते हैं, तो पहाड़ से टकराकर जो रेन होती है, ठीक है, पहाड़ से जब टकराकर रेन होती है उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है, एक कन्वेंशनल रेनफॉल आपकी जो है आपकी सी लेवल सी एरियाज़ हो गया, ठीक है, ओशंस हो गए उसके पास होता है आपका, ठीक है, ओशन हो गई, ओशन से पानी इवापोरेट हुआ और फिर ऊपर जाकर कंडेंस हुआ और क्या हुआ, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया रेन की फॉर्म में। ठीक है, तो रेनफॉल क्या है, बहुत हमारी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्रेश हो जाता है सब कुछ, है ना, बारिश के बाद जब फ्रेश हो जाता है ना, बारिश पड़ती है, ऐसा लगता है सब कुछ धुल गया हो, है ना, अच्छे से। तो रेनफॉल नहीं तो ज़्यादा चाहिए हमें, नहीं कम मात्रा में चाहिए। अगर कम होगी तो क्या होगा, पानी की कमी होगी, सूखा पड़ेगा, है ना। और दूसरे हाथ पे क्या होगा हमारा, अगर ज़्यादा होगा पानी तो फ्लड होगा, है ना। थैंक यू, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया।